डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जो आपके शरीर में ब्लड शुगर को कंट्रोल करने की कैपेसिटी को अफेक्ट करती है। यह एक क्रॉनिक कंडीशन है जो आपके ओवरऑल हेल्थ पर सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट डाल सकती है। जब आपको डायबिटीज होता है तो आपका शरीर आइदर सफिशिएंट इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पाता है या फिर सही से यूज नहीं कर पाता है। इंसुलिन की कमी या उसका इम्प्रॉपर यूज आपके ब्लड शुगर लेवल्स को बढ़ा सकता है। इंसुलिन एक हार्मोन है जो एक की तरह काम करता है, जो आपके खाने से शुगर को आपके सेल्स में एनर्जी के लिए यूज होने के लिए एंटर करने देता है। यह एनर्जी आपके डेली एक्टिविटीज के लिए जरूरी होती है। अगर सफिशिएंट इंसुलिन नहीं है या अगर आपका शरीर इंसुलिन को सही से यूज नहीं कर पाता है तो शुगर आपके ब्लड स्ट्रीम में जमा होने लगता है। ये हाई ब्लड शुगर लेवल्स आपके ऑर्गन्स को डैमेज कर सकते हैं। इसे टाइम के साथ अलग अलग हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे कि हार्ट डिजीज, नर्व डैमेज, विजन प्रॉब्लम्स और किडनी डिजीज। ये कॉम्प्लिकेशंस आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को सिग्निफिकेंटली अफेक्ट कर सकते हैं। हेल्थी डाइट फॉलो करना डायबिटीज मैनेज करने और कॉम्प्लिकेशंस को रोकने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीजों में से एक है। अ बैलेंस्ड डाइट आपके ब्लड शुगर लेवल्स को स्टेबल रखने में मदद करती है। एक वेल प्लान्ड डाइट आपकी मदद कर सकती है ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल करने में, वेट मैनेज करने में और ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव करने में। यह आपको एक्टिव और हेल्थी लाइफस्टाइल मेंटेन करने में भी मदद करती है और हार्ट डिजीज और अन्य हेल्थ प्रॉब्लम्स के रिस्क को कम करने में। रेगुलर एक्सरसाइज और हेल्थी ईटिंग हैबिट्स आपको डायबिटीज के साथ एक हेल्थी लाइफ जीने में मदद करते हैं। जब आप हेवी मील्स खाते हैं, खासकर वो जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स ज्यादा होते हैं, तो आपके ब्लड शुगर लेवल्स तेजी से बढ़ सकते हैं। ये डायबिटीज वालों के लिए खासकर मुश्किल हो सकता है। दिन में 3 हेवी मील्स खाने की बजाय दिन भर में स्पेस्ड आउट 5 या 6 स्मॉलर मील्स खाने का सोचो। ये अप्रोच ब्लड शुगर लेवल्स को स्टेबल करने में मदद करता है बाय प्रोवाइडिंग अ मोर कंसिस्टेंट फ्लो ऑफ एनर्जी। ये एक्सेसिव हंगर और ओवर ईटिंग को भी रोकता है, जो वेट गेन और ब्लड शुगर फ्लक्चुएशंस में कंट्रीब्यूट कर सकता है। यहाँ एक जनरल आइडिया है कि आप अपने मील्स को कैसे स्पेस आउट कर सकते हैं। ब्रेकफास्ट, मिड मॉर्निंग स्नैक, लंच, आफ्टरनून स्नैक, डिनर और एक ऑप्शनल बेड टाइम स्नैक। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फाइबर 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं जो आपके शरीर को एनर्जी और अन्य एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। ये तीनों मिलकर आपके ओवरऑल हेल्थ को मेंटेन करने में मदद करते हैं और आपको दिन भर एक्टिव रखते हैं। इन न्यूट्रिएंट्स का सही बैलेंस बनाना डायबिटीज मैनेज करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये न सिर्फ आपके ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल में रखते हैं, बल्कि आपके मेटाबॉलिज्म को भी इम्प्रूव करते हैं। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स के बजाय कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स चूज करें। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स जल्दी डाइजेस्ट होते हैं और ब्लड शुगर लेवल्स को रैपिडली इंक्रीज करते हैं। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, जो होल ग्रेन्स, लेग्यूम्स और वेजिटेबल्स में पाए हैं, धीरे धीरे डाइजेस्ट होते हैं और ब्लड शुगर लेवल्स पर उनका इम्पैक्ट कम होता है। ये आपको लॉन्गर पीरियड तक एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। अपनी डाइट में लीन प्रोटीन सोर्सेज इंक्लूड करें, जैसे कि फिश, चिकन, बीन्स, लेंटिल्स और टोफू। लीन प्रोटीन्स कम सैचुरेटेड फैट कंटेन करते हैं और हार्ट हेल्थ के लिए बेनिफिशियल होते हैं। प्रोटीन आपको फुल और सेटिस्फाइड फील करने में मदद करता है, ब्लड शुगर लेवल्स को स्टेबल करता है और मसल हेल्थ को सपोर्ट करता है। यह आपके इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। डायबिटीज मैनेजमेंट में फाइबर आपका दोस्त है। फाइबर रिच फूड्स आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्थी रखते हैं और कॉन्स्टिपेशन से बचाते हैं। यह डाइजेशन को स्लो करता है, ब्लड शुगर लेवल्स को रेगुलेट करने में मदद करता है और डाइजेस्टिव हेल्थ को प्रमोट करता है। फाइबर आपको लॉन्गर पीरियड तक फुल फील कराता है, जो वेट मैनेजमेंट में भी मददगार होता है। फाइबर के अच्छे सोर्सेज में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स और लेग्यूम्स शामिल हैं। इन्हें अपनी डेली डाइट में जरूर शामिल करें। ग्लाइसेमिक इंडेक्स अन फूड्स के ओ रैंक करता है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं बेस्ड ऑन हाउ क्विकली दे रेज योर ब्लड शुगर लेवल्स। हाई जीआई वेल फूड्स जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं और ब्लड शुगर में तेजी से स्पाइक्स का कारण बनते हैं, जबकि लो जीआई वेल फूड्स धीरे धीरे डाइजेस्ट होते हैं और ब्लड शुगर लेवल्स पर उनका इम्पैक्ट धीरे धीरे होता है। लो जीआई फूड्स चूज करना ब्लड शुगर लेवल्स को मैनेज करने के लिए एक हेल्पफुल स्ट्रेटजी हो सकती है। लो जीआई फूड्स के कुछ एग्जांपल्स हैं ज्यादातर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, legumes like beans, lentils and chickpeas, whole grain bread and cereals, brown rice and quinoa.
Section 5. Embracing nature's bounty fruits and vegetables. Fruits और vegetables vitamins, minerals, antioxidants और फाइबर से भरे होते हैं जो उन्हें डायबिटीज फ्रेंडली डाइट का एक इम्पोर्टेंट पार्ट बनाते हैं। ये नेचुरली लो इन फैट एंड कैलोरीज होते हैं और आपको फुल एंड सेटिस्फाइड फील करने में मदद कर सकते हैं। ज्यादातर मील्स में अपनी प्लेट का आधा हिस्सा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से भरने का एम रखें। न्यूट्रिएंट्स की एक वाइड रेंज इंश्योर करने के लिए अलग अलग तरह के कलरफुल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स चूज करें। अपनी डाइट में ज्यादा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स इनकॉर्पोरेट करने के लिए कुछ टिप्स ये हैं। इजी स्नैकिंग के लिए अपने काउंटर पर फ्रेश फ्रूट का एक बोल रखें। सूप्स, स्ट्यूज और सॉसेज में चॉप्ड वेजिटेबल्स ऐड करें। शुगरी ट्रीट्स की बजाय डिजर्ट के लिए फ्रूट चूज करें। सेक्शन 6. The essence of life, water and hydration. हाइड्रेटेड रहना सबके लिए जरूरी है, लेकिन ये डायबिटीज वालों के लिए खासकर इम्पोर्टेंट है। जब आप डिहाइड्रेटेड होते हैं तो आपके ब्लड शुगर लेवल्स ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो सकते हैं, जिससे हायर रीडिंग्स आ सकती हैं। दिन भर में काफी पानी पीने से आपके शरीर से एक्सेस शुगर फ्लश आउट करने, ब्लड शुगर लेवल्स को रेगुलेट करने और डिहाइड्रेशन को रोकने में मदद मिलती है। दिन में कम से कम 8 ग्लासेस पानी पीने का एम रखें। अन्य healthy beverage options में शामिल हैं unsweetened tea, sugar-free coffee and sparkling water. Section 7. Your diabetes diet arsenal, foods to embrace. यहाँ उन foods की लिस्ट दी गई है जिन्हें एक healthy diabetes डाइट के पार्ट के रूप में शामिल किया जा सकता है। Carbohydrates, whole grains like brown rice, quinoa, oats, whole wheat bread and pasta. Legumes such as lentils, black beans, kidney beans and chickpeas. Fruits including berries, apples, oranges, pears, and bananas in moderation. Vegetables like leafy greens, broccoli, cauliflower, carrots, and peppers. Proteins, fish such as salmon, tuna, mackerel, and sardines. Chicken and turkey, skinless. Beans and lentils, tofu and tempeh, and eggs. Healthy fats, avocado, nuts and seeds like almonds, walnuts, chia seeds, and flax seeds, olive oil, and fatty fish. Section 8. Navigating dietary minefields, foods to limit or avoid. हालांकि डायबिटीज में कोई भी फूड स्ट्रिक्टली ऑफ लिमिट्स नहीं है, कुछ फूड्स को लिमिटेड या मॉडरेशन में कंज्यूम करना चाहिए। इनमें शामिल हैं शुगरी ड्रिंक्स लाइक सोडा, फ्रूट जूस, sweetened tea, and sports drinks. Processed foods such as packaged snacks, fast food, and processed meats. Refined grains like white bread, white rice, pastries, and cookies. Bilkul, saturated and trans fats, including fatty cuts of meat, butter, full-fat dairy products, and fried foods. Section 9. A day in the life sample meal plan for diabetes management. This section will guide you through a balanced and nutritious day, specifically designed to help manage diabetes effectively. यहाँ एक sample meal plan है जो diabetes friendly diet के लिए एक starting point के रूप में काम कर सकता है। यह प्लान आपको एक आइडिया देगा कि आप अपने मील्स को कैसे प्लान कर सकते हैं। ब्रेकफास्ट के लिए आप ओटमील विद बेरीज एंड नट्स ले सकते हैं। यह कॉम्बिनेशन आपको फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स प्रोवाइड करेगा जो ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल में रखने में मदद करते हैं। मिड मॉर्निंग स्नैक में ग्रीक योगर्ट विद फ्रूट हो सकता है। ग्रीक योगर्ट प्रोटीन रिच होता है और फ्रूट से आपको विटामिन्स और मिनरल्स मिलते हैं। लंच के लिए अ सैलड विद ग्रिल्ड चिकन और फिश। ये मील आपको लीन प्रोटीन और एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेगा जो आपके एनर्जी लेवल्स को मेंटेन करने में मदद करेगा। आफ्टरनून में एप्पल स्लाइसेस विद आलमंड बटर एक बढ़िया स्नैक है। ये कॉम्बिनेशन आपको फाइबर और हेल्थी फैट्स प्रोवाइड करेगा जो आपके हंगर को कंट्रोल में रखने में मदद करेगा। और डिनर के लिए सैल्मन विद रोस्टेड वेजिटेबल्स एंड ब्राउन राइस कैसा रहेगा? ये मील आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, फाइबर और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड करेगा जो आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए बेनिफिशियल हैं। याद रखें कि यह सिर्फ एक सैंपल मील प्लान है और आपकी इंडिविजुअल नीड्स अलग हो सकती हैं। हर व्यक्ति के हेल्थ गोल्स और डाइटरी रिक्वायरमेंट्स अलग होते हैं। एक पर्सनलाइज्ड मील प्लान बनाने के लिए रजिस्टर्ड डाइटिशियन या सर्टिफाइड डायबिटीज एजुकेटर से कंसल्ट करना इंपॉर्टेंट है जो आपके स्पेसिफिक हेल्थ गोल्स को मीट करता हो। ये प्रोफेशनल्स आपको बेस्ट एडवाइस और सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। Section 10. Beyond the plate holistic tips for diabetes management. डायबिटीज मैनेज करना सिर्फ एक हेल्थी डाइट फॉलो करने से बदकार है।
होलिस्टिक अप्रोच के लिए कुछ एडिशनल टिप्स ये हैं। रेगुलर ब्लड शुगर मॉनिटरिंग। अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर के निर्देश अनुसार रेगुलरली अपने ब्लड शुगर लेवल्स की जांच करें। फिजिकल एक्टिविटी। हफ्ते के ज्यादातर दिनों में कम से कम 30 मिनट्स ऑफ मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज का एम रखें। स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस मैनेज करने के लिए हेल्थी वेज ढूंढें, जैसे कि योगा, मेडिटेशन या नेचर में टाइम बिताना। स्लीप हाइजीन। हर रात 7 to 8 आवर्स ऑफ क्वालिटी स्लीप का एम रखें और बिल्कुल स्मोकिंग अवॉइड करें और अल्कोहल कंजम्पशन लिमिट करें। सेक्शन 11, सीकिंग पर्सनलाइज्ड गाइडेंस। याद रखें कि हर किसी की न्यूट्रिशनल नीड्स अलग अलग होती हैं और डायबिटीज वाले एक व्यक्ति के लिए जो काम करता है वो दूसरे के लिए काम नहीं भी कर सकता है। एक पर्सनलाइज्ड मील प्लान बनाने के लिए अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर या एक रजिस्टर्ड डाइटिशियन से कंसल्ट करना बहुत जरूरी है, जो आपके इंडिविजुअल हेल्थ स्टेटस, मेडिकेशंस और लाइफस्टाइल फैक्टर्स को ध्यान में रखता हो।